छात्रों के लिए भोजन कहाँ से आ रहा है, ये सवाल जो है इंटरनेट पे काफी चल रहा है। 2-3 दिन पहले 250 से 300 खा रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन से काफ़ी भीड़ बढ़ा हुआ है। आज हमने कम से कम 700 से 800 लोगों को खाना खिलाया। दोस्तों आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भीड़ बहुत अच्छी भीड़ आ रही है, सारे प्रॉपर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाहर का कोई भी नहीं आ रहा है। पूरे तैयारी में है, इन्होंने कमर कस लिया है तो हमने भी कमर कस लिया है। ये पूरा सिस्टम नहीं सुधरता है, ये जनरेशन तो बर्बाद होगा, लेकिन झारखंड का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। सरकार जब आई थी ना, तो इनका नाम था, इन्होंने अपना नाम दिया था अबुआ सरकार, लेकिन अब आपको पता चल गया कि अबुआ नहीं, बड़े बड़े बबुआ की सरकार है। शंकरा हेल्पिंग हैंड उनके साथ खड़ा रहेगा आखिरी दिन तक, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हम लोग उनको खाना खिलाते रहेंगे। पानी हम लोग सुबह से भिजवाते हैं, दिन का प्रॉपर लंच हम लोग लेके आते हैं, चावल दाल सब्जी जो होता है, जो बन पाता है हमसे, वो हम लोग प्रॉपर खिलाते हैं खाना। छात्रों के लिए बोलेंगे आप लोग डटे रहिए, हम लोग पीछे खड़े हैं एकदम पूरे जोश में है, ये नहीं टूटेंगे क्योंकि इनके साथ ऊपर वाला है और हमारे साथ भी है। सरकार बनाते भी स्टूडेंट्स और उखाड़ कर फेंकते भी स्टूडेंट्स ही है। छात्रों के लिए भोजन कहाँ से आ रहा है, ये सवाल जो है इंटरनेट पे काफी चल रहा है कि छात्रों के लिए खाना कौन भिजवा रहा है, स्विगी जोमेटो या फिर दिल्ली मुंबई आसाम से लोग डिलीवरी भेज रहे हैं। तो इसी सवाल का जवाब हम आपके पास लेकर के आए हैं कि छात्रों के लिए भोजन कौन लेकर के आ रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम विशाल कुमार राय है। क्या आपका एनजीओ क्या कर रहा है यहाँ छात्रों के लिए? हम लोग हर दिन यहाँ पे प्रॉपर दिन का जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग खाना प्रोवाइड करवाते हैं। कितने लोग प्रतिदिन खा रहे हैं यहाँ पे? जैसे 2-3 दिन पहले 250 से 300 खा रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन से काफ़ी भीड़ बढ़ा हुआ है। आज हमने कम से कम 700 से 800 लोगों को खाना खिलाया। मतलब आपको भी पता चल रहा है कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हाँ, प्रॉपर भीड़ बहुत अच्छी भीड़ आ रही है, सारे प्रॉपर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाहर का कोई भी नहीं आ रहा है। प्रॉपर आपका एनजीओ करता क्या है सर? आप हम लोग यूथ के लिए काम करते हैं। ऐसे हम लोग ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट आंदोलन में ही आए, इससे पहले भी हम लोग यूथ के लिए रिजल्ट अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में कुछ होता है, तो वो सब में भी हम लोग स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। लेकिन ये ऐसा मुद्दा था जिसमें सबसे ज़रूरी था खड़ा होना स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि इससे उनका फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों जुड़ा हुआ है। अगर रिजल्ट और ये जो घोटाला हुआ है, इस पर अगर रोक नहीं लगता है, ये पूरा सिस्टम नहीं सुधरता है, ये जनरेशन तो बर्बाद होगा, लेकिन झारखंड का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। बिना भोजन कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता है, ये हम सुनते हैं। तो कहाँ से ये थॉट आया कि हम कई सारी चीज़ें, मेडिकल सर्विसेज दे सकते थे, टेंट तंबू लगा सकते थे, भोजन ही क्यों चुना आपने? तो मेडिकल और ये तो बाद में आएगा, पहले तो खाना ज़रूरी है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स कितने दिन तक यहाँ टिक पाते। इसीलिए हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी था कि हम लोग पहले खाना प्रोवाइड कराएं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो पाए उनको हम लोग पहले खाना खिलाएं। कितने दिनों का बैकअप लेके चल रहे हैं, या फिर आपने भी सोच लिया कि आंदोलन जब तक चलेगा तब तक? क्योंकि छात्रों ने ठान लिया जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, और ये सरकार को देख के लग रहा है कि ये भी अभी सुनने वाली और मानने वाली है। देखिए सरकार जब आई थी ना, तो इनका नाम था, इन्होंने अपना नाम दिया था अबुआ सरकार, लेकिन अब आपको पता चल गया कि अबुआ नहीं, बड़े बड़े बबुआ की सरकार है। तो जब तक यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हैं, शंकरा हेल्पिंग हैंड उनके साथ खड़ा रहेगा आखिरी दिन तक, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हम लोग उनको खाना खिलाते रहेंगे। ये पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं? एकदम 200% आप हर दिन आ सकते हैं। हम लोग आपको 1 बजे से 4 बजे तक यहीं रहते हैं और खुद से खाना खिलाते हैं, कोई और नहीं आता, हम लोग खुद आके यहाँ खड़े रहते हैं और खाना खिलाते हैं। क्या क्या रहता है भोजन में? सुबह दोपहर 2 टाइम या 3 टाइम? नहीं, पानी हम लोग सुबह से भिजवाते हैं, दिन का प्रॉपर लंच हम लोग लेके आते हैं, चावल दाल सब्जी जो होता है, जो बन पाता है हमसे, वो हम लोग प्रॉपर खिलाते हैं खाना। क्या क्या? चावल दाल सब्जी पापड़ जो हो पाता है हम लोग बनाते हैं। मतलब आपने भी ठान लिया है कि आंदोलन जब तक रहेगा तब तक शंकरा फाउंडेशन साथ रहेगा? शंकरा हेल्पिंग हैंड उनके साथ खड़ा है, बच्चों के साथ एकदम आखिरी दम तक। क्या नाम है सर आप? विशाल कुमार राय। क्या करते हैं आप सर? जी हमारा बिजनेस है, उससे टाइम निकाल के थोड़ा हम लोग फाउंडेशन के लिए काम करते हैं और बच्चों के लिए जो हो पाता है करते हैं हम लोग। काफ़ी मोटिवेटिंग होता है सर ये चीज़ें कि यूथ के सपोर्ट के लिए आप जैसे लोग सामने आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जमा पूंजी लगा करके दूसरों के पेट भरते हैं। कहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है सर? जी हमारे जो फाउंडर है ना शंकर दुबे जी, वो उनके पीछे हम लोग जुड़े हैं। वो स्टार्टिंग से बच्चों के लिए बहुत हेल्प करते थे, सब करते थे, यूथ के लिए करते थे। तो उनसे मोटिवेशन लेके हम लोग अपना फैमिली फ्रेंड्स सब मिलके पॉकेट मनी बचाते हैं, बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं और यूथ के लिए खड़े हैं हम लोग सब। तो यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्दों में छात्रों के लिए? छात्रों के लिए बोलेंगे आप लोग डटे रहिए, हम लोग पीछे खड़े हैं एकदम बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप सर? दोस्तों आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। शंकरा फाउंडेशन आपके साथ है। आज कितने दिन हो गए खाना खिलाते हुए बच्चों? अभी 3 दिन हो गए हैं और जब तक आंदोलन चलेगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। पूरा तैयारी में? पूरे तैयारी में है, इन्होंने कमर कस लिया है तो हमने भी कमर कस लिया है। कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलता है, क्या लगता है मौसम भी बदल रहे हैं, लगता नहीं है कि छात्र जो है सो अब हट जाएंगे, मनोबल इनका टूट जाएगा? देख के क्या लग रहा है छात्रों को? पूरे जोश में है, ये नहीं टूटेंगे क्योंकि इनके साथ ऊपर वाला है और हमारे साथ भी है।
एज अ सोशल वर्कर आप लोगों को क्या लगता है ये जो चीज़ें चल रही है छात्र और सरकार के बीच में, ये चीज़ें होनी चाहिए थी झारखंड बिल्कुल जैसे नहीं होनी राज्य में? चाहिए। क्योंकि कहा जाता है 40% मिनरल्स जो है वो झारखंड पूरे इंडिया को देता है। वो मिनरल्स रिच स्टेट आज इस प्रकार की परिस्थितियों को झेल रहा है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, किसी भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे यही आपके देश को संवारेंगे, आपके कल को संवारेंगे। अगर ये आंदोलन पे बैठ जाएंगे तो एक तरह से इनकी पढ़ाई भी मार खा रही है, इनकी मानसिक संतुलन भी हिल रहा है, इनका एज भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घर वाले कैसे कैसे घरों से सब बिलोंग करते हैं, सब ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे फैमिली से बिलोंग करें, बहुत ख़राब फैमिली से बिलोंग करें। कोई एवरेज से करता है, कोई ख़राब से करता है। तो सारी चीज़ें को देखते हुए बहुत सारी चीज़ को इनको दिक्कत हो रहा है। ये सरकार को इनको देखना ही चाहिए, फर्स्ट डे में ही देखना चाहिए कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना पहुँचे। क्योंकि ये आने वाले कल हैं, ये रहेंगे तो देश रहेगा, ये नहीं तो कुछ नहीं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आकाश दुबे हुआ। आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन से? मैं बिजनेसमैन हूँ। जो समय निकलता है फाउंडेशन के लिए, फिर मैं सोशल वर्क में अपना रहा। आप लोग डोनेशन भी लेते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपना जो खुद से हो पाते ये हैं, कहाँ से करते हैं इतनी सारी चीजें? हम लोग काम धंधा कर रहे हैं, उससे बचा रहे, सेविंग से कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है हम लोग कर मैं रहे हैं। इसलिए पूछ रहा था कि अगर कोई डोनेट करना चाहे आपके वीडियो के थ्रू। नहीं, हम फिजिकल कोई अगर हमारा सहायता करना चाहता है, आइए करिए। हम लोग डोनेशन किसी से, खाना बांट दीजिए, पानी बांट- हाँ वो बिल्कुल सेवा भाव से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। और आप हमारे संस्था में जुड़िए, सेवा भाव से जुड़िए, अपने शरीर से जुड़िए, हमें खुशी होगी। हम सबको इनवाइट भी कर रहे हैं इसके लिए। आखिरी शब्दों में क्या कहेंगे सर? इस सरकार को बोलेंगे कि कोयला अबरक छोड़िए, स्टूडेंट का हाथ पकड़िए और उनको आगे लेके चलिए। वरना सरकार बनाते भी स्टूडेंट्स और उखाड़ कर फेंकते भी स्टूडेंट्स ही है। तो इसीलिए उनका अभी अगर साथ नहीं देंगे तो उनका साथ फिर कोई नहीं देगा अगले चुनाव में। तो ये है शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जो है वो लोग यहाँ पर लगातार जो है वो बच्चों के साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि जब तक बच्चे आंदोलन करेंगे तब तक हम बच्चों का पेट भरते रहेंगे। इनका कहना है कि आप सामने से डटे रहिए, आपके पीछे शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन लगा हुआ है। आप देखे होंगे सोशल मीडिया में स्विगी जोमेटो के थ्रू कई राज्यों से भी लोग भोजन भिजवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद होकर के खुद से खाना ला करके बच्चों में बांटना लगातार, इनका कहना है कि 200-250 लोग पहले आ रहे थे, अभी इसकी संख्या जो है 2-3 दिनों से 700-800 तक पहुँच गई है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जिस तरह से संख्या जो है स्टूडेंट्स की बढ़ रही है, लग रहा है कि ये जो संख्या है लगातार अब और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में ये आंदोलन नया रुख लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे मेरे साथ। मैं पारस दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।